ओम शांति। 22 अप्रैल 2020 प्रातः मुरली। भगवान उवाच। भगवान के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, आत्मा बच्चे, अभी तुम्हें नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसना है। नाम रूप किसी के नाम में या रूप में, शरीर में या किसी के गुणों में या किसी की पोजीशन में, किसी भी रूप में, ये बीमारी है आत्मा को। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म तो आत्मा एकदम जैसे लाइट है, तो वो शरीरों में नहीं फंसेगी कि ये शरीर है। जब हम खुद को शरीर समझते हैं तभी फिर दूसरे के रूप में, रंग में, नाम में, पोजीशन में, गुणों में आत्मा आकर्षित हो जाती है। तो बाबा कहते, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। जिस आत्मा के नाम में, रूप में, शरीर में फंसेंगे तो उन आत्मा के साथ हम आत्मा का उल्टा खाता बनता है। एक बाप की ही याद में रहना है। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर है, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देते। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। कोई बहुत ऊंच हो तो उसको भाग्यवान कहते हैं कि बहुत भाग्य वाला है। तो बाबा किसको भाग्यवान बच्चा कहते हैं, किसको भाग्यवान आत्मा कहते हैं? जो आत्मा मन माना संकल्प में भी किसी के लिए बुरा न सोचे, व्यर्थ न सोचे। क्योंकि बुरा सोचना, नेगेटिव सोचना, ये होता है संकल्पों से दुख देना किसी को। वाणी से क्रोध करना, ये होता है वाणी से दुख देना। ये अहंकार के बोल बोलना और कर्मणा में दुख देना किसी को, कर्मों द्वारा किसी को दुख देना। तो बाबा कहते, भाग्यवान बच्चे कि सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं सुख देने का। मन द्वारा शुभ सोच के सुख देना, वाणी द्वारा अच्छे बोल बोल के सुख देना, अच्छे कर्म करके दूसरी आत्माओं को सुख देना। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, इसमें घुटके नहीं खाने हैं। जब कोई स्टूडेंट की दिल होती है कि हम इतना अच्छा बने, पढ़ें, तो दिल खाती है अगर नहीं करते हैं। मान लो समय बीत गया, समय बीत जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गुटखा ही खा सकते हैं। कि समय, अगर हमने उस समय ऐसा पढ़ाई पढ़ी होती तो हम अच्छे होते, आज मेरे पास धन होता, ये होता।
तो बाबा कहते ये स्टूडेंट लाइफ है, अभी तुम पढ़ सकते हो, महान आत्मा बन सकते हो, तो घुट के नहीं खाओ, अपार खुशी में रहना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं, निराकार की महिमा है। ये जो महिमा हुई अभी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो सब जानते हैं जिनकी महिमा गाई जाती है वह निराकार है, साकार कोई मनुष्य नहीं है जिनकी यह महिमा हो सकती है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। निराकार ब्रह्मा के साकार शरीर में, साकार माना जो दिखाई दे, उस साकार शरीर में निराकार आकर सम्मुख सामने से सुना रहे हैं। ऐसे भी कहेंगे अभी हम आत्माओं ने देख रहे हैं। ये प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, ऐसे भी कहेंगे कि अभी हम आत्माओं ने देख रहे हैं, क्योंकि यदि सम्मुख है, सामने है, तो देखा जा सकता है, परंतु वो है निराकार, तन किसी और का है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या उस निराकार के जिसके तुम सामने अभी बैठे हो उनको देख सकते हो? आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा क्या है, और परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह क्या है यह दुनिया नहीं जानती है। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं है। लौकिक माना इस लोक का, इस साकार आँखों से दिखाई देने वाली सृष्टि का जो रहवासी हो, जिसके साथ हमारा शरीर से नाता हो, जैसे माता पिता, भाई बच्चे, पति पत्नी, ये सब शरीर के रिश्ते हैं। आत्मिक रिश्ता तो एक होता है, भाई भाई का। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं है। जैसे सृष्टि में और मनुष्य हैं, वैसे यह दादा भी था। ब्रह्मा बाबा जैसे इस सृष्टि में सभी मनुष्य हैं, रहते हैं। लौकिक वो भी पिता थे बच्चों के, उन्हों की भी शादी हुई थी। तो जैसे साधारण मनुष्य होते हैं इस दुनिया में, वैसे ही यह दादा माना ब्रह्मा भी था। तुम जब महिमा गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो समझते थे कि ऊपर में है।
भक्ति में जब आत्मा महिमा गाती थी कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो भी दिल में तो यही समझते हैं कि वो कहीं ऊपर में है। और अभी बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं वही इसमें हूँ। महिमा जिसकी गाते थे वो समझते थे दिल में कि ऊपर में है, तो अब वो जो ऊपर में जिसकी महिमा गाते थे वो कहते हैं कि मैं अब इस साकार शरीर में आया हूँ जिसकी तुम महिमा करते थे। माना बच्चों को ये भी नहीं समझना कि ब्रह्मा की महिमा हो रही है। शिव बाबा हमेशा अपनी तरफ, निराकार की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं बच्चों का। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे कि कोई बुरा कर्म करेंगे तो भगवान सजा देंगे, तो इसलिए प्यार से भी गाते थे। ऐसा भी समझते थे कि अगर कोई भूल चूक हुई तो कुछ न कुछ पाप लगेगा, तो डरते भी थे पर प्यार से महिमा भी गाते थे। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं, जिनकी महिमा गाते थे वो अभी इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वह बैठकर बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि वह क्या सिखलाते हैं। वह तो गीता का भगवान कृष्ण को समझ लेते हैं, कह देते हैं वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाप क्या करते हैं फिर? दुनिया यह नहीं जानती कि बाप क्या करते हैं आकर। हम भी नहीं समझते थे कि भगवान आएगा तो क्या करेगा, क्योंकि गीता में कहा गया कि भगवान ने सिखाया आकर राजयोग, माना राजा कैसे बना जाता है ऐसा योग सिखाया भगवान ने। परंतु भगवान उसमें कह दिया कृष्ण को। समझते भी हैं कि परमात्मा कोई निराकार है, अलग चीज़ है, परंतु अब शास्त्रों में लिख दिया कि कृष्ण भगवान है, तो अब कोई क्या समझे कि निराकार कौन और ये कृष्ण कौन। तो बाबा पूछते हैं, अच्छा अगर कृष्ण ने राजयोग सिखाया तो फिर बाप माना सर्वात्माओं का पिता आकर क्या करेंगे? अगर कृष्ण ने ही सबको सद्गति दे दी तो फिर बाप क्या करेंगे आकर? क्यों उनको बुलाते हैं? अगर गीता है तुम्हारे पास, पढ़ो और सद्गति पालो, फिर भगवान को क्यों बुलाते हो कि आओ और हमें दुख से छुड़ाओ? भले गाते थे कि तुम मात पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानते। भले गाते हैं कि तुम मात पिता, मूर्तियों के आगे भी गाते हैं तुम मात पिता, परंतु अगर वो शिव हम आत्माओं का माता और पिता है तो उनसे हमें क्या मिलेगा और कब मिलेगा यह नहीं जानते। गीता सुनते थे तो समझते थे कि कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, वह कब आकर सिखाएंगे फिर, वह भी ध्यान में आता होगा। जब गीता सुनते थे तो उसमें ये अक्षर हैं कि कृष्ण ने राजयोग सिखाया था, तो उसमें है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा,
तो फिर ये समझते हैं दिल में कि हाँ वो फिर से आएगा और फिर से आकर राजयोग सिखाएगा। तो दिल में समझते तो हैं कि हाँ वो कभी तो आकर सिखाएंगे। तो बाबा कहते गीता सुनते थे तो समझते थे कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर तो सिखाएंगे, वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय वही महाभारत लड़ाई है तो ज़रूर कृष्ण का समय होगा। धीरे धीरे बाबा कहते कि जैसे जैसे विनाश नज़दीक आएगा तो अंदर में सब समझेंगे कि हाँ महाभारत की लड़ाई आ गई है। महाभारत माना जब भारत में बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसके बाद फिर कुछ नहीं बचा। ऐसे भी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, पहले भी भारत पाकिस्तान की हुई, अलग हो गए दो देश, परंतु महाभारत माना जिस लड़ाई के बाद ये पुरानी सृष्टि हो ही जाती है ख़त्म, कुछ नहीं रहता, सिर्फ थोड़ी सी पुण्य आत्माएं रह जाती हैं, बाकी फिर स्वर्ग आता है। तो बरोबर इस समय वही महाभारत लड़ाई है तो ज़रूर कृष्ण का समय होगा। अंदर में समझेंगे ऐसा वो ज़रूर वही हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। ज़रूर गीता का भगवान भी होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है। ज़रूर इस दुनिया का अंत होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, अब कृष्ण है कहाँ। ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। बाबा कहते कि विनाश जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो समझेंगे कि ये तो वही महाभारत लड़ाई है, तो कृष्ण को ढूंढेंगे कि ज़रूर आना तो चाहिए उसको, क्योंकि शास्त्रों में तो यही लिखा है। और तब तक ढूंढेंगे जब तक तुमसे ये ज्ञान न सुन लें कि गीता कृष्ण ने नहीं शिव ने सुनाई है। तो इसलिए बाबा कहते कि बच्चे अभी जैसे जैसे समय आएगा तो दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। तो बाबा ये कहते हैं कि दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे, ज़रूर गीता का भगवान होना चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती है, ज़रूर इस दुनिया का अंत होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे लड़ाई लगने लगेगी तो फिर समझ जाएंगे सभी कि इस दुनिया का अंत ज़रूर होगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए। शास्त्रों में दिखाते हैं कि जब महाभारत लड़ाई ख़त्म हो गई तो पांडव पहाड़ों पर चले गए और वहाँ पे ही गल मरे, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे एक युधिष्ठिर ही बचा जो स्वर्ग में गया था। वो इस तरह से दिखाते हैं, वो भी कुछ सिग्निफिकेंट है, उसका अर्थ भी है। परंतु बाबा कहते हैं कि वो तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। शास्त्रों में दिखाया है कि ऐसे ऐसे हुआ, पांडव पहाड़ों पे चले गए, विनाश हो गया। तो अभी दुनिया के सामने जैसे जैसे समय आता जाएगा तो समझते जाएंगे कि हाँ विनाश खड़ा है, तो अब कृष्ण है कहाँ। ढूंढते रहेंगे जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है, यह तुम कभी भूल नहीं सकते हो।
कोई को भी तुम समझा सकते हो। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। क्या नहीं कहेगा कि कृष्ण गीता का भगवान माना, जिसने राजयोग अर्थात आत्मा को पतित से पावन बनाकर ऐसा देवता राजाई नहीं दे, जिसने राजाई दी देवताओं को, ऐसा कृष्ण नहीं कर सकता था। ऐसा तो आत्माओं के बाप ने किया, और आत्माओं का बाप तो शिव है, परमात्मा है। और बाप से वर्षा मिलता है, कृष्ण बाप सर्वात्माओं का नहीं है। तो दुनिया में तो कोई भी नहीं होगा जो ये कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखाते थे तो ज़रूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। गीता का भगवान अगर राजयोग सिखाते थे, राजयोग माना राजाई प्राप्त करने का योग, ऐसा योग जिससे आत्मा को राज्य मिल जाए, पूरे विश्व का राज्य मिल जाए, तो ज़रूर फिर नर से नारायण बनाते होंगे। क्योंकि नारायण ही और लक्ष्मी नारायण का राज्य ही ऐसा था जिसमें वो राजा भी थे, योगी भी थे और पूरे विश्व के मालिक भी थे। और तो ऐसा कोई होता नहीं कि जो महान आत्मा भी हो, सदगति में भी हो और राजा भी हो पूरे विश्व का। तो ऐसा तो है, इन देवताओं की ही राजाई ऐसी थी। तो बाबा कहते हैं कि अब गीता का भगवान राजयोग सिखाते थे तो ज़रूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। नर माना साधारण मनुष्य और नारायण माना श्रेष्ठ देवता। तो बाबा कहते गीता का भगवान अगर राजयोग सिखाते थे तो ज़रूर इससे सिद्ध होता है नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, बरोबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग था ना, इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना। अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं हैं, चित्र हैं जिससे समझते हैं कि यह होकर गए हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी ये देवताएं, ये लक्ष्मी नारायण तो यहाँ है नहीं, परंतु इनके चित्र हैं। चित्र किसके बनाए जाते हैं? जो पहले रहते थे, फिर बहुत महान थे, फिर अभी वो नहीं हैं तो उनके चित्र बनाते हैं। ये तो नियम है ना कि अगर कोई महान कर्म करके जाता है तो उनकी मूर्तियाँ बना देते हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने जैसे भारत के लिए थोड़े महान कार्य किए थे तो लोग इन्हों की मूर्तियाँ बनाते हैं। तो अब बाबा कहते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है, ना ही इनका स्वर्ग है और ना ही देवताएं हैं जो स्वर्गवासी थे, परंतु हाँ उनके चित्र हैं जिनसे समझते हैं कि यह होकर गए हैं। भारत में थे, अब नहीं हैं। अभी तुम समझते हो इन्हों को कितने वर्ष हुए हैं? लक्ष्मी नारायण को गए हुए कितने वर्ष हुए हैं? कहाँ गए? देवता थे परंतु सीढ़ी नीचे उतर गए, पतित बन गए। तो माना वो राज्य खत्म हो गया। जैसे वो राजाई खत्म हो गई तो जैसे
वो नहीं रही अब वो राजाई। तो बाबा कहते तुम जानते हो कि इन्हों को कितने वर्ष हुए हैं, तुमको पक्का मालूम है आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। अभी तो अंत है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में भी पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकेगी। बाबा कहते कि अभी बच्चे अंत है, लड़ाई भी देखो सामने खड़ी है और तुम बैठकर पढ़ भी रहे हो, क्योंकि लड़ाई सामने खड़ी थी। ऐसा ही है ना, लड़ाई सामने खड़ी थी और लड़ाई शुरू होने से पहले कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया सारा, और अर्जुन ने अपने सर्व विकारों पे जीत प्राप्त कर ली। और फिर उसके बाद लड़ाई लग गई, माना सब कुछ विनाश हो गया, और फिर उसके बाद स्वर्ग आ गया। तो बाबा कहते बच्चे देखो यहाँ तुम बैठे हो, बाप तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं राजयोग की, तुम्हें नर से नारायण बना रहे हैं। लड़ाई सामने खड़ी है, माना शुरू होने वाली है। तुम जब पढ़ाई पढ़ के इसे समझ जाएंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी फिर। और पढ़ाने की युक्ति भी बहुत अच्छी है, जो नए नए आते हैं उनको चित्रों पर समझाते हैं ताकि बुद्धि में अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि वाणी द्वारा जब वर्णन करते हैं ज्ञान का या ज्ञान देते हैं तो इतना क्लियर ना भी हो, परंतु अगर कोई चित्र देखता है तो और क्लियर हो जाता है। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व कृष्ण। फर्क तो बहुत है ना शिव और कृष्ण में। सद्गति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने वाला शिव या कृष्ण। मुख्य है ही 3 बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं। क्योंकि पूरे भारत में या कोई भी अन्य धर्म की आत्माएं भी हों, सब निराकार को परमात्मा मानते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा कि गॉड इज़ लाइट। गुरु नानक ने भी कहा कि वो एक निराकार ज्योत स्वरूप है। और अन्य धर्मों में भी जो अल्लाह मानते हैं वो भी कहते हैं कि वो एक ज्योत स्वरूप है। अल्लाह एक ज्योत स्वरूप है। अब गीता में कह दिया कि भगवान कृष्ण है तो धर्म बट गए सारे, क्योंकि एक है, वो निराकार है जो सर्वात्माओं को ये ज्ञान देने वाला है। अब सर्वशास्त्र शिरोमणि कहते तो हैं गीता को, जो सर्वशास्त्रों में महान है, परंतु अब उसमें निराकार ने ज्ञान दिया ऐसा नहीं है। एक साकार मनुष्य ने, माना भले वो देवता ही हो, उसने ज्ञान दिया। तो सबकी बुद्धि जैसे हट गई कि जैसे हमारे धर्मों में हमारे धर्म पिताओं ने ज्ञान दिया, वैसे ही इनका भी कृष्ण था, उसने ज्ञान दिया इनको, तो सब अलग हो गए। ये एक बहुत गुह्य राज है। लेकिन गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव माना निराकार है, जिसने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की, सद्गति की, सर्व मनुष्य आत्माओं की।
ऐसा शिव है या कृष्ण है। मुख्य इन 3 बातों का फैसला हो। बाबा कहते कि बच्चों तुम समझाओ ताकि वो समझे, और उनसे भी फैसला कराओ कि आप लोग क्या समझते हैं, राइट या रॉन्ग। तो भल ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं फिर कि हाँ ये सत्य है। सिर्फ अच्छा कह देना वो अलग बात है, लेकिन उसको मान लेना और सच में मान कर रियलाइज़ कर लेना वो बात अलग होती है। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना चाहिए। तुम्हारी जीत भी है इसमें, क्योंकि तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। बाबा कहते तुम सिद्ध भी करते हो कि परमात्मा एक है, क्योंकि सर्व आत्माओं का पिता है वो। अब सर्व आत्माएं माना सर्व आत्माएं, कोई धर्म की नहीं, लेकिन सर्व आत्माओं का पिता एक होगा ना। तो बाबा कहते तुम सिद्ध भी करते हो कि इस धर्म में भी निराकार को मानते हैं, इस धर्म में भी निराकार को मानते हैं। तो अलग अलग विधियों से सिद्ध करते हैं कि परमात्मा एक है और सर्व आत्माओं का पिता है, क्योंकि तभी तो फिर वर्ल्ड एक फैमिली हुई। कहते हैं ना विश्व एक परिवार है और हम सब भाई भाई हैं। तो वो बात कैसे सिद्ध होती है, वो इस रूप से सिद्ध होती है कि हम सर्व आत्माओं का पिता एक है और हम सब आपस में आत्मिक रूप में भाई भाई हैं। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। माया का वार होता रहता है, कोई न कोई कहाँ न कहाँ किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ परिस्थिति या खुद की कमी कमज़ोरी के कारण बाप की याद टूट जाती है। तो अब बाबा कहते अभी कर्मातीत माना कर्म के प्रभाव से आत्मा मुक्त हो जाए, ऐसी अवस्था को पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाप की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। बाबा कहते हैं कि अभी आप बच्चे पुरुषार्थ करते हो एक बाप को याद करने का। तो जो एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा है ना, तो मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाबा कहते हैं बच्चे सिर पर अभी बहुत पापों का बोझ है ना, तो वह याद से उतरेगा जितना शिव बाबा को याद करेंगे। बाप ने पुरुषार्थ की युक्तियाँ बतलाई है कि याद से ही पाप कटेंगे। बाबा कहते ना, बच्चे कहते बाबा मुरझाइश आ जाती है, थोड़ा थोड़ा आत्मा जो महान खुशी होनी चाहिए वो नहीं रहती। तो बाबा कहते बच्चे बाप को याद करो तो बोझा ख़त्म हो आत्मा के सिर से, तो फिर सदा हर्षित रहेंगे। बहुत बुद्धू हैं जो याद में न रहने के कारण नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। हर्षित मुख हो, किसी को ज्ञान समझाएं, वह भी मुश्किल है। आज किसी को समझाया, कल फिर घुटका आने से खुशी गुम हो जाती है।
तो समझना चाहिए यह माया का वार होता है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना चाहिए। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना चाहिए। बाबा कहते कि आज मानो किसी को ज्ञान समझा रहे हैं, लेकिन अगर कल को किसी के नाम में फंस गए, किसी देहधारी से लगाव हो गया, तो ये जैसे आत्मा को बीमारी लग गई, क्योंकि देह अभिमान में आ गई। तो बाबा कहते फिर समझना चाहिए कि माया का वार हो रहा है। माया माना जो सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है, और देहधारी हूँ माना देह हूँ मैं, ये असत्य है। देह को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, तो ये इमर्ज रूप की स्मृति ही सत्य में रखती है। माया माना झूठ में लेके जाना, क्योंकि किसी के शरीर में कब फंसते हैं, जब खुद को शरीर समझते हैं तभी इसको सुंदर बनाते हैं। और सामने वाला भी अगर सुंदर दिखाई दे रहा है तो वो तो बाहर की चीज़ है, वो तो 5 तत्व है, गाड़ी है। आत्मा तो अंदर में विराजमान है। तो बाबा कहते हैं आज किसी को ज्ञान सुनाया, कल किसी के नाम रूप में फंसे तो अंदर में बहुत घुटका आता है, अंदर में बहुत फील होता है, वो जैसे कि अंदर में बहुत भारीपन आ जाता है, तो उसको घुटका कहते हैं। फिर हर्षित मुख हो किसी को ज्ञान समझाएं, वह भी मुश्किल है, क्योंकि फिर तो खुद गलती करती, फिर किसी को क्या समझाएंगे कि ऐसा करो। बाबा कहते हैं समझना चाहिए यह माया का वार है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना चाहिए। घुटका आ रहा है, माया का वार हो रहा है, तो बाबा कहते एकदम बाप की याद में लग जाना चाहिए कि हम पर माया का वार हो रहा है, तो हमें बाप को याद करना है। बाकी रोना पीटना व बेहाल नहीं होना है, क्योंकि आत्मा की दिल बहुत सच्ची है शिव बाबा से। तो फिर रोना भी आता है कि क्यों माया का वार हम पे हो रहा है, क्यों आत्मा एक बाप की नहीं होती। तो बाबा कहते बच्चे रोना नहीं है, बेहाल नहीं होना है, पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। समझना चाहिए माया जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। बाप की याद से ही बहुत खुशी रहेगी और मुख से झट वाणी निकलेगी। जब ऐसा कुछ हो, किसी से दिल लगने लगे या किसी के नाम रूप में फंसने लगे, तो एकदम अटेंशन में कि नहीं, समझना चाहिए कि माया जूता मार रही है, इसको अच्छी चीज़ नहीं समझना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए ये तो आत्मा जूता मार रही है और ही नरक में ढकेल रही है। तो बाबा कहते उस समय एकदम बाप को याद करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर मन हल्का हो जाएगा बाप की याद से और वाणी झट निकलेगी, माना ज्ञान निकलने लगेगा अंदर से, दूसरों को भी सुनाने लगेंगे और खुद भी समझेंगे ज्ञान को। पतित पावन बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, क्योंकि पतित है ना, तो जो पतित से पावन बनाने वाला है वो कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचता बाप का परिचय हो। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य हैं, लेकिन जो रचयिता बाप है उसको नहीं जानते हैं, जो इस सृष्टि को कैसे पावन बनाते हैं, कैसे हम आत्माओं को रिजुनोएट करते हैं, एकदम पतित जैसे एकदम मरी हुई आत्मा को एकदम पावन सतो प्रधान बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है,
तो बाप को कैसे याद करें। यह बड़ी भूल है जो तुमको समझानी है। गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। बाबा कहते कि बच्चे, वर्षा देने वाला शिव है। वर्षा कहा जाता है गति या सद्गति को, माना या तो जीवन मुक्ति स्वर्ग में मिल जाएं या तो परम धाम मुक्ति धाम में चले जाएं। तो बाबा कहते कि गीता का भगवान शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है स्वर्ग माना ये भारतवासियों की चीज़ है। और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं। वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। तो बाबा कहते अगर बुद्धि में उन्हों की ज्ञान नहीं बैठता है तो वो हिसाब किताब चुकतू करेंगे, फिर जाएंगे, क्योंकि पाप का बोझा तो ख़त्म करना है ना। अगर आत्मा ज्ञान ही नहीं लेगी, शिव बाबा को याद भी नहीं करेगी, तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो पाप का बोझ तो सर पे रहेगा, तो फिर सज़ाएं खानी पड़ती हैं, जो बहुत दुख मिलता है, कष्ट होते हैं शरीर को, मन को। तो ये सब आत्मा के पाप कर्मों की सज़ा मिल रही होती है आत्मा को। तो बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं है। वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। पिछाड़ी में माना अंत में थोड़ा परिचय मिला, क्योंकि सबको ये तो परिचय मिलेगा कि शिव बाप आ गया है, परंतु फिर बिल्कुल अंत में समझेंगे जब विनाश एकदम सामने ही होगा। तो बाबा कहते फिर भी अपने धर्म में ही जाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं, तुम देवता थे, अभी फिर बाप को याद करने से तुम देवता बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते हैं। बाबा कहते बच्चे, इस दुनिया में थोड़े अच्छे धंधे भी होते हैं, कोई तो बिल्कुल ख़राब धंधे होते हैं। मीट मांस मच्छी बेचना, शराब बेचना, बीड़ी सिगरेट बेचना, और भी बहुत प्रकार के धंधे होते हैं जिसमें एकदम झूठ होता है, सच की रत्ती नहीं, बिल्कुल सच नहीं, बिल्कुल पापी कार्य होते हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे करने लगते हैं। बाबा को लिखते हैं, आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है, बाप को याद नहीं किया। बाबा कहते याद नहीं करेंगे तो ज़रूर मुरझाएंगे। यह दुनिया है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं, क्योंकि आत्मा को खुद की ही स्मृति नहीं है। तो जैसे आत्मा तो मर गई ना, ऐसा नहीं है आत्मा अजर, क्योंकि विनाश को नहीं पाती है, परंतु आत्मा खुद को भूल गई। मानो कोई राजा का बेटा हो और वो भूल जाए अपनी स्मृतियाँ, और गरीब के घर जाकर कोई गरीब उसको ले जाए अपने घर, तो ये कहेंगे ना कि राजाई के घर से वो मर गया। जैसे बात स्मृति की है, आत्मा की स्मृति की। तो बाबा कहते यह है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं। तुम बाप के बने हो तो बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए।
यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी तक कुछ न कुछ होता रहेगा। बाबा कहते ये शरीर भी पुराना है, एकदम 84वें जन्म का कलयुग के पतित विकारों से उत्पत्ति हुई है इस शरीर की। तो अंत तक जब तक इस शरीर में रहेंगे तब तक कुछ न कुछ तो इस शरीर को होता ही रहेगा, बीमारी या कुछ भी। जब तक बाप की याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक माया हिलाती रहेगी, किसी को भी छोड़ेगी नहीं। बाप की याद से आत्मा कर्मों से मुक्त ना हो जाए, कर्मों के प्रभाव से मुक्त ना हो जाए। एक है पुराने किए हुए पाप कर्म, उनसे भी मुक्ति चाहिए आत्मा को, वो भी बाप की याद से। एक है अभी के कर्म जो करते हैं, उनका भी प्रभाव आता है। तो बाप की याद से कर्म करते हुए भी प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। जब तक ये अवस्था नहीं आती तब तक माया हिलाती रहेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। जांच करते रहना चाहिए कि कैसे माया धक्का खिलाती है, नरक में धक्का देती है ना। तो बाबा कहते जांच करो, अगर धक्का खा रहे हो तो जांच करो कहाँ से। हम ऐसे क्या बाप को कम याद कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जहाँ माया धक्का खिला रही है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। आत्मा कहती है कि वो प्राणों से प्यारा बाबा है। तो बाबा कहते कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती है हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए, तो मेले प्रदर्शनी में तुमको बहुतों को दान कर सकते हो। ज्ञान का धन बाप से हम आत्माओं को मिलता है कि बच्चे तुम दान करो तो पुण्य कमाएंगे। तो जब भी मेले लगते हैं, प्रदर्शनी लगती थी, तो बाबा कहते थे बच्चे जाओ, बहुत मनुष्यों को वहाँ रास्ता दिखाओ। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है कि जाकर समझाओ। ताकीद माना उमंग दिलाना पड़ता है बच्चों को कि जाओ जाकर समझाओ। उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए, जिसको भेजना है बाबा को वो भी अच्छा समझा हुआ चाहिए। देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती हैं ना, तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। सर्विस का उल्लास चाहिए, जो बहुतों का जाकर कल्याण करे। बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर कोई की तलवार में जौहर नहीं हो, जौहर माना तलवार की धार नहीं हो, आगे से तीखी नहीं हो तलवार, तो कोई भी अगर लड़ाई लड़ेंगे राजा तो हार जाएंगे, क्योंकि तलवार ही तीखी नहीं है, तो कोई मरेगा ही नहीं। तो बाबा कहते यहाँ है योग की तलवार, क्योंकि योग की तलवार से दूसरी आत्मा को जाकर तीर लगता है ज्ञान का। फिर उसको समझ आता है कि हाँ ये सत्य है। और अगर देह अभिमानी होगा, आत्म अभिमानी नहीं होगा, तो फिर सामने वाले को ज्ञान समझ ही नहीं आएगा। तो बाबा कहते ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए।
जैसे वो तलवार होती है, उसमें धार देते हैं आगे से, एकदम तीखी करते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार है, तो योग जो है वो तीखापन है उसका, ज्ञान का। जो जितना योग में होगा उसका ज्ञान उतना दिल तक लगेगा। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद न पड़े, तब तुम राजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अल्फ सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण ही याद करना है। बाबा कहते जब शरीर से प्राण छूटने को हो तो ऐसी अवस्था हो कि शिव बाप अल्फ माना अल्लाह, आत्मा का बाप, और नारायण माना वर्षा, जो हम बनने वाले हैं, जो बाप ने हमें बनाया, बस वही स्मृति रहे और तन से प्राण छूटे, तब जाके कोई राजा बने स्वर्ग में। तो यदि पूरा दिन हमें देहधारियों की याद आती रहेगी तो प्रैक्टिस कम है, फिर अंतकाल में भी वही सब याद आएंगे। तो बाबा कहते कि बच्चे प्रैक्टिस करो खूब कि अभी भी बाप के सिवाय कोई याद ना आए, तो फिर अंतकाल में भी कोई याद नहीं आएगा। बाप को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद ना पड़े, तब ही तुम राजाई पद पाएंगे। अंतकाल जो अल्फ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे। बाप और नारायण, नारायण माना वर्षा ही याद करना है, परंतु माया भी कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियाँ लिखते हैं। देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते हैं कि बाबा हो गया। अरे खाता उल्टा तो हो गया ना, यह शरीर तो पलीत है, तुम उनको याद क्यों करते हो? बाबा कहते मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे। तो बाबा कह रहे अंतकाल में केवल बाप और नारायण माना वर्षा ही याद पड़े, परंतु बच्चों को माया भी एकदम ढेर कर देती है। ढेर माना हरा देती है। तो बाबा कहते कि नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो फिर एक दो को प्राइवेट चिट्ठियाँ लिखते हैं, क्योंकि उस समय चिट्ठियाँ होती थी ना, अभी तो मोबाइल हैं, फ़ोन हैं। तो देहधारियों में प्रीत अगर हो जाती है तो उल्टा खाता बनता है। फिर बाबा को लिखते भी हैं बच्चे कि बाबा गलत हो गया हमसे, पर बाबा कहते बच्चे अब कर्म का खाता तो बन गया ना, ये शरीर तो पलीत है, बहुत गंदा छी छी है। तो बाबा कहते फिर तुम उनको क्यों याद करते हो? जैसे कोई डब्बा होता है, अंदर में भले कितना ही गंद हो, बाहर से अगर रैपर अच्छा लगा देंगे तो फिर हाँ मनुष्य समझते हैं ये तो गिफ्ट है, ये तो बहुत सुंदर है। तो ऐसे ही बाबा भी कहते बच्चे शरीर पर बस थोड़ा आवरण है चमड़ी का, बाकी देखो तो बहुत गंदा शरीर है। सतयुग में ऐसे शरीर गंदे नहीं होते हैं, सतयुग में बहुत महान शरीर होते हैं। कभी आधा कल्प तक शरीर को एक पीड़ा भी नहीं होती, ज़रा भी।
1% पीड़ा शरीर को नहीं। इतने देवताई शरीर होते हैं, तभी तो उन शरीरों की भी देखो मूर्तियों की पूजा होती है। तो पूजा तो महान चीज़ की होती है, कोई गंदी चीज़ की तो नहीं होती है ना। तो ऐसे खुद को ही समझाना है। बाबा कहते बच्चे शरीर तो पलीत है, उनको तुम क्यों याद करते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो देखो सदैव खुशी होगी। आज खुशी में है, कल फिर मुर्दे बन पड़ते हैं। मुर्दे माना आत्मा की विस्मृति हो, एकदम शरीर में लटक पड़ना। जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आए हैं ना। स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं, वहाँ तो मोह जीत कुटुंब है। जानते हैं हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया, यहाँ है देह अभिमानी दुनिया। फिर आधा कल्प तुम देही, देही माना आत्मा और देह माना शरीर। देही माना शरीर को जो चलाने वाली, देह को चलाने वाली आत्मा। तो आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। सत्युग और त्रेता में एकदम आत्म अभिमानी होते हैं। वहाँ किसी के नाम रूप में फंसते ही नहीं हैं, क्योंकि बस जानते हैं हम तो आत्मा है और ये गाड़ी है, शरीर है। इस फीलिंग में नेचुरल रहते हैं। जैसे यहाँ नेचुरल स्थिति क्या है कि शरीर हूँ, देहधारी हूँ। वहाँ पे नेचुरल स्थिति आत्मा की है। बाप कहते हैं अभी देह का अभिमान छोड़ो, देही आत्म अभिमानी होने से बहुत मीठे और शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं कि बाप की याद न भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो और चार्ट रखो, परंतु माया चार्ट भी नहीं रखने देती है। ऐसे मीठे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। बाबा कहते कि बच्चे याद का चार्ट भी रखो कि कितना समय हमने बाबा को आज याद किया। ऐसे मीठे बाबा को खूब याद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि समय नहीं या कुछ नहीं। बाबा कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है ना। अर्थात जिनको पति भी मानते हैं वो भी कौन है, वो भी आत्मा है। उन आत्माओं का पति भी ये शिव है। सर्व बाप, चाहे हमारा बाप हो, फिर उन पिता का पिता हो, फिर उन पिता का पिता, तो सर्व संसार में जो भी बाप हैं उन सर्व आत्माओं का बाप ये है। तो बाप को याद कर फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। सरकमस्टांस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। बाबा कहते पहले खुद बाप को याद करो, फिर दिलचस्पी रखो कि मैं औरों को भी ऐसा बनाऊं जो बाप को याद करें। सभी जो बहुत सर्विसेबल बच्चे होते हैं, सर्विस करते हैं, तो बाबा उनकी नौकरी छुड़ा देते थे कि हाँ बच्चे की दिल है कि इसी सर्विस में लगा रहूं। तो बाबा उनकी नौकरी सब छुड़ा के उनको अपने पास रखते थे कि हाँ बच्चे आप सेवा करो बाबा की, इस रूहानी धंधे में लगो, रूहों को ज्ञान देने का धंधा करो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है,
लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना, तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। भक्ति में भी क्या करते हैं, चित्रों के आगे जाकर बैठ जाते हैं, उनके कीर्तन भजन, उनको नमन वंदन, उनको याद करते हैं। तो बाबा कहते यहाँ भी तो चित्र हैं, लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट हैं तुम्हारी। तो ऐसा समझो कि इन चित्रों को देखो और उनसे ज्ञान लो कि ऐसा लक्ष्मी नारायण हमें कौन बना रहा है, शिव बाबा। अब शिव कौन है, तो त्रिमूर्ति का चित्र देखो, जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो, हम आत्मा इतनी महान आत्मा थी, फिर ऐसे धीरे धीरे उतरते अब आए हैं नीचे, और अभी बाप आए हैं फिर ऊपर चढ़ाने। ऐसे बाबा कहते जैसे भक्ति में भी चित्रों के सामने बैठते थे ना, तो यहाँ बस बाप को याद करो और इस ज्ञान को सिमरण करो। विचित्र बनकर माना एकदम निराकार बनकर विचित्र निराकार बाप को याद करना है, यह है मेहनत। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है ना। मासी का घर कहते हैं जो आसान चीज़ हो, तो बाबा कहते विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप शिव बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है, सपूत बच्चों को तो आपे ही ओना लगा रहेगा, छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है और मोह भी रहता है। बाबा कहते बाप को कितना माथा मारना पड़ता है ना, ज्ञान एक एक बच्चे को। तो सपूत जो बच्चा होगा वो तो अपने आप ही समझेगा कि बाप ने कहा और मुझे सेवा करनी है, इशारे से समझ जाएगा कि बाबा ने कहा है करना है, तो छुट्टी भी लेंगे। और कोई धंधा करते हो तो छुट्टी लेंगे और सेवा करेंगे। कई बच्चों को बंधन भी होता है और मोह भी होता है, क्योंकि मोह है ना, तभी तो सब कुछ नहीं छोड़ पाई है आत्मा, बाकी कुछ ना कुछ बंधन भी हो जाता है। पर मुख्य बंधन तो यही देखा गया है कि मोह ही है। मोह नहीं है तो एकदम आत्मा उनको भी प्यार से कहकर बस शिव बाबा का हो गया अब तो, बाकी मोह है अगर कुछ भी है। बाप कहते हैं तुम्हारी सब बीमारियां बाहर निकलेंगी, तुम बाप को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है। बीमारियां माना क्रोध भी निकलता है और विकारों की इच्छा भी हो जाती है। बाबा कहते पहले तुम में नहीं होगा, लेकिन अब बल्कि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अटेंशन चला जाता है वहाँ पे। तो बाबा कहते बीमारी बाहर निकलेगी तभी तो तुम उसको ख़त्म करोगे, नहीं तो पहले तो पता ही नहीं था, इसलिए अंदर ही अंदर थी, अंदर ही अंदर जैसे खा रही थी आत्मा को, ख़त्म कर रही थी आत्मा की स्मृतियाँ। तो अब बाहर निकलेंगी तो तुम बाप को याद करो और उनको ख़त्म करो बीमारियों को बाप की याद से। याद ही मुख्य है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए होता है, प्यार भरे संबंध चाहिए होते हैं, बाकी भोजन तो 1 या 2 टाइम का रोटी चाहिए, बाकी तो सब
लालसा होती है। बाबा भी कहते बच्चे दाल रोटी खाओ और शिव बाबा के गुण गाओ। गुण गाना माना सबको ज्ञान देना प्यार से। तो बाबा कहते बच्चे सृष्टि का ज्ञान मिल गया, शिव बाबा मिल गया तो अथाह प्यार मिल गया, बाकी और क्या चाहिए जो तुम भटकते हो। तो बाबा कहते रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए। अब रचता कौन है? शिव, तो उनका आदि मध्य अंत। रचना क्या है? सृष्टि। और हम आत्माएं, तो हमारा आदि मध्य अंत और सृष्टि का आदि मध्य अंत। रचता शिव बाबा का आदि क्या है? संगम युग ही उनकी आदि है और संगम युग में ही उनका अंत है, पार्ट का। तो संगम युग पर ही वो आते हैं, आत्माओं को रिजिन्युएट करते हैं, एकदम पतित से पावन बनाते हैं, सृष्टि को पावन बनाते हैं। तो हम आत्मा और ये सृष्टि को पावन बनाते हैं, वो हमारे रचयिता शिव। बाकी आत्मा तो इमॉर्टल है, अविनाशी है, तो वो विनाश नहीं होती, परंतु वो पतित बनती है। उस पतित आत्मा को वो शिव परमात्मा पावन बनाते हैं, इसलिए उनको आत्माओं का रचयिता कहा जाता है। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे योग से आत्मा शीतल होती है। अगर कोई नहीं भी समझते हैं तो समझा जाता है इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना कि क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उनसे दुर्गति ही हुई। सदगति को तो तब पाएं जब बाप को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा या आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प गुटखा खाया, अब बाप मिला, स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए। परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो गुटखा आता है, तो खुशी गायब होती है। बाबा घंटा या आधा घंटा इसलिए कहते हैं, भले हम पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं तो समझते हैं कि पूरा दिन ही बाबा को याद किया। नहीं, वो याद वो भी अच्छा है, मेहनत भी करनी है, याद उसको कहते हैं। बाबा ने कहा था बच्चे आत्मा हूँ, ये महसूस हो, देह याद न रहे, एकदम आत्म अभिमानी स्थिति हो। शिव मेरा बाप है, ऐसे दिल के प्यार से वो निराकार याद आए। वो जो याद है उससे विकर्म विनाश होते हैं। तो आत्मा बन परमात्मा की याद, इसको कहते हैं याद। तो ऐसी याद घंटा या कोई आधा घंटा करते हैं। बाकी अनुभव भी सुनाते हैं ना कि क्या क्या जीवन में किया। किसी ने बहुत भक्ति की, पुण्य किया, दान किया, परंतु अब मालूम पड़ा कि जो किया उससे दुर्गति ही हुई। सदगति को तो तब पाएं, माना आत्मा स्वर्ग तो तब जाए जब बाप को याद करे। तो बाबा कहते
बहुत मुश्किल कोई घंटा या आधा घंटा याद करते होंगे, नहीं तो गुटखा खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प गुटखा ही खाया है। आधा कल्प कभी चित्त एकदम निर्मल और शांत द्वापर से कलयुग तक नहीं हुआ होगा। तो बाबा कहते बच्चे अब तो तुम्हें तुम्हारा बाप मिल गया, तुम्हें स्टूडेंट लाइफ मिल गई, जितना मर्जी पढ़ो, महान बनो। स्टूडेंट लाइफ में क्या है? खाओ पियो पढ़ो और मौज करो। अगर बाकी कोई बोझ है भी बाप को दे दो, बाप बैठा है अभी, तो खुशी होनी चाहिए। परंतु बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो ना, कर्म भी करो और याद में भी रहो। तो कर्म और याद साथ साथ, उसको कहते हैं कर्म योगी। वह धंधा तो आदि तो करना ही है, नींद भी कम करनी चाहिए, याद से कमाई होगी और खुशी भी रहेगी। बाबा कहते हैं धंधा धोरी स्थूल कर्म तो करने पड़ते हैं, कुछ भी हो कहाँ भी हो, भले नौकरी आदि किसी को करनी पड़ रही हो या कुछ भी घर पर भी हो, तो भी कोई ना कोई कार्य तो स्थूल में करने पड़ते हैं। भोजन खाना, सोना, पढ़ाई पढ़ना, सभी को कार्य हैं। पर बाबा कहते बच्चे कर्म भी करो और याद में भी रहो। बाकी नींद में भी ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, नींद कम करनी चाहिए। नींद कम करके जल्दी सुबह उठ के बाबा को याद करना चाहिए। और रात में भी अगर बहुत रात हो गई तो भी बाबा कहते याद करना चाहिए शिव बाबा को। याद में बैठना ज़रूरी है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद से बहुत खुशी रहेगी। किसी को बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाकर समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है और बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और यह अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि किसी को कोई बंधन आता है, घर परिवार, कोई कुमारी है उसको आता है, या कोई माता है उसको पति की तरफ से आता है, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बंधन है तो तुम कह सकते हो। चाहे जो बंधन डाल रहे हैं दूसरा वो क्या करेंगे, पुलिस को या गवर्नमेंट को कोई केस कर देते हैं कि ये ऐसा कर्म करते हैं, हमारी पत्नी है बाकी सन्यासी बनकर रहती है। तो बाबा कहते कि बच्चे कह सकते हो कि हमको बाप से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता। दुनिया में भी जो सन्यासी होते हैं वो तो पूरा की पूरा परिवार छोड़कर ही चले जाते हैं। इतने ढेर की ढेर सन्यासी हैं, गवर्नमेंट के उनको कुछ कहती है बल्कि और ही उनको साथ देती है। तो यहाँ भी बाबा कहते गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा करे तो तुम गवर्नमेंट में भी जाकर समझा सकते हो। कोई केस करे कुछ कहे, शुरू में ऐसा बहुत होता था, तो केस होते थे तो माताएं जाकर कचहरी में जाकर कहती थी कि हमको भगवान से वर्षा लेना है, हम ईश्वर की बने हैं तो हम विकारों में नहीं जाएंगे, बाकी जो कुछ कर लो, ये तो परमात्मा से आत्मा को मिलता है, तो ये तो आत्मा का हक है। तो बाबा कहते गवर्नमेंट को भी तुम जाकर बोल सकते हो कि विनाश सामने खड़ा है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और यह हमारा अंतिम जन्म है,
तो पवित्र रहना ही है, इसलिए हम पवित्र रहते हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर भी फिर देहधारी को याद करते रहें। बाबा कहते गवर्नमेंट तक ऐसा वो कह सकता है जिनको ज्ञान की बहुत नशा होगा, एकदम पक्का होगा ज्ञान। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो गया। तो बाबा कहते बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं हैं। सर्विस करने वालों से प्यार होता है। देह अभिमानी की चलन दिखाई पड़ती है। अगर कोई देह अभिमान में होगा तो उसके बोल चाल रहन सहन सबसे पता पड़ जाता है कि ये आत्मिक स्थिति में है या देह अभिमान में है। और अगर किसी से दिल लग गई तो उसके तो नैनों से मुख से ही पता चल जाता है कि ये इसकी शिव बाप से तो दिल नहीं लगी हुई है, किसी देहधारी से लगी हुई है। तो बाप कहते ऐसे बच्चों को बाप के पास फिर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल खराब होता है। वहाँ पर सभी बच्चे तपस्या में बैठे हैं और फिर कोई ऐसे देह की दृष्टि से देखे तो वायुमंडल खराब होता है। तो बाबा कहते और ही पाप चढ़ जाता है ना, इसलिए पहले बाप को याद करो, बीमारी को ख़त्म करो, फिर आओ। गुल गुल तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। मूल बात है ही यह, एक दो को देखते बाप को याद करना है। चाहे किसी को भी देखो बाप को याद करो, इनका पिता भी शिव, मेरा पिता भी शिव, ऐसे ज्ञान हो बीच में। सर्विस में तो हड्डियां दे देनी चाहिए। हड्डियां देना किसको कहते हैं? बस जी जान से चाहे कुछ भी होता रहे शरीर को सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में क्षीर खंड होना चाहिए। क्षीर कहा जाता है मीठी खीर को। तो आपस में बहुत मीठा होना चाहिए व्यवहार ब्राह्मणों का। लून पानी नहीं होना। लून पानी माना खट्टा व्यवहार, नफ़रत वाला, ईर्ष्या वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ न होने के कारण एक दो से नफ़रत और बाप से भी नफ़रत लाते हैं। तो ऐसे क्या पद पाएंगे? समझ नहीं है तो शिव बाबा का बनने के बाद भी आपस में नफ़रत रखते हैं, तो फिर धीरे धीरे शिव बाबा से भी नफ़रत हो जाती है। क्योंकि फिर समझते हैं कि ऐसा है बाबा क्या। दूसरों को भी लगता है कि जहाँ पर ये जाते हैं अगर वहाँ ये सिखाते हैं तो क्या वहाँ उन्हों का बाबा ऐसा है। तो ऐसा समझ के फिर बाप से भी नफ़रत करते हैं। तो बाबा कहते ऐसे क्या पद पाएंगे? तुमको साक्षात्कार होंगे। फिर उस समय स्मृति आएगी कि हमने यह गफलत की। जब अंत आएगा, अगर गफलत करते रहे, गलतियां करते रहे, तो फिर अंत समय साक्षात्कार होगा कि ये गलतियां की हैं। फिर धर्मराज की सज़ा खाएंगे, फिर पावन होंगे, फिर घर जाएंगे परम धाम। बाप फिर कह देते हैं, बाबा फिर बाद में कह देते हैं कि तकदीर में ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे माना जो बहुत समय से बिछड़ गए होते हैं बाप से। तो आत्माएं परमात्मा से 5000 वर्ष तक बिछड़ गई थी ना। तो बाबा कहते बाकी सतयुग और त्रेता में भी बिछड़ना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो आत्मा सुखी है। परमात्मा हमारे बाप ने जो वर्षा दिया होता है उसी वर्षे में आनंद में होती है। तो इसलिए कहेंगे कि आधा कल्प माना द्वापर और कलयुग से बिछड़े हैं। तो मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति मात पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार न हो, देहधारियों के प्यार है तुम बंधन मुक्त हो नहीं सकते। देहधारी सब हैं, माता पिता भाई बंधु मित्र सब देहधारी हैं। दूसरा है, कर्म योगी बनकर रहना है और याद में बैठना ज़रूर है। आत्म अभिमानी बनकर बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में अपनी हड्डियां भी दे देनी है। वरदान है, एक नामी और इकोनॉमी का पाठ। एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच करके हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। एक नाम होता है, एक नामी और इकोनॉमी। इकोनॉमी तो पता है, ज़्यादा खर्च नहीं करना। एक नामी माना एक के नाम से चलने वाला, एक बल एक भरोसे से चलने वाला। शिव बाबा कि मैं हर ढंग से शिव बाबा का बच्चा हूँ, इसी स्मृति में रहकर कर्म करने वाला। कोई कुछ भी दे आपको तो मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, तो इसी स्मृति से कि शिव बाप मुझे इस आत्मा द्वारा दे रहे हैं। तो ऐसे हर कार्य में एक के नाम से चलना कि शिव बाप का हूँ मैं। और कर्म व्यवहार में जो निमित्त आत्माएं होती हैं उन्हों को भी ऐसे ही चलना है कि शिव बाबा का भंडारा है, शिव बाबा का ज्ञान है, उसी का ज्ञान जो हमें मिला है हम दे रहे हैं। ऐसे एक का नाम हो। और इकोनॉमी भी बाबा हर चीज़ में कहते, स्थूल धन में भी इकोनॉमी, और सबसे बड़ी इकोनॉमी बाबा कहते बच्चे संकल्प और टाइम की इकोनॉमी। वेस्टेज संकल्प की नहीं करो, व्यर्थ संकल्प मत करो, सदा समर्थ संकल्प में स्थित रहो। तो बाबा कहते एक नामी और इकोनॉमी का पाठ पक्का हो। इस पाठ के द्वारा हलचल में भी अचल अडोल रहेंगे आप। तो समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। जब ऐसा समय हलचल का, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, होने वाला है, अशांति भी है और हलचल भी है, तो ऐसे समय पर अगर आत्मा का मन हलचल में ना आए, उसको कहते हैं अचल अडोल। जो डगमगाए नहीं, मन एकदम हल्का शांत रहे, उसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। बुद्धि की क्लियर लाइन कब होगी? जब बुद्धि भटकती ना हो,
अगर बुद्धि देह के संबंधियों में भटकेगी, मेरा है, मेरा पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरा बंधु सखा, पति, बच्चा, इस तरह से अगर भटकेगी बुद्धि, या मेरेपन में भटकेगी कि ये मेरी चीज़ है, मेरी वस्तु है, शरीर में भटकेगी कि मेरे शरीर को दर्द हो रहा है, भोजन नहीं मिल रहा, तो ऐसे भिन्न भिन्न मेरेपनों में भटकेगी बुद्धि, तो अचल अडोल नहीं रह सकती। इसलिए बाबा कहते इकोनॉमी हो, संकल्पों में एक, शिव बाबा मेरा है, और ये सब तो वैसे भी विनाश होना ही है, बाकी जो भी संबंधी हैं वो भी आत्माएं हैं और शिव बाबा के हैं, तो इससे समय भी वेस्ट नहीं होगा, एक नामी भी होंगे और इकोनॉमी भी हो जाएगी। तो बुद्धि क्लियर रहेगी कि मेरा एक शिव बाबा। तो जब ऐसी बुद्धि क्लियर रहेगी तो मन हलचल में नहीं आएगा। तो बाबा कह रहे इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। तो इस टचिंग और कैचिंग पावर को बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। बाबा कुछ आपको टच करवाना चाहें कि बच्चे ऐसा नहीं ऐसा करो, तो पहले तो बुद्धि शांत चाहिए, एकदम मुक्त, किसी में फंसी हुई नहीं, तभी टचिंग होगी और तभी बाबा जो डायरेक्शन देंगे वो कैच कर पाएगी आत्मा। तो बाबा कहते इस टचिंग और कैचिंग पावर जब होगी तभी आपको समझ आएगा कि हलचल वाली स्थिति में क्या करना चाहिए। तो जब पता होगा कि ऐसा करना है तो हलचल नहीं होगी, बस पता है कि ये करना है तो करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते एक नामी बनो और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। जैसे बहुत सारा ज्ञान हमने सुना है, पढ़ा है, जब टाइम आता है तो हलचल में हम चले जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है। अगर शांत रहेंगे तो जो ज्ञान पढ़ा हुआ भी होगा, बाबा ने कभी कुछ कहा होगा, तो याद आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। तो इकोनॉमी और एक नामी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। स्लोगन है स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। स्थूल कामना अगर होती है कुछ, मुझे ये मिले, चाहे मान सम्मान मिले, चाहे कोई वस्तु मिले, प्रेम मिले, ये स्थूल भी हैं, थोड़ी सूक्ष्म होते हैं, हाँ स्थूल होते हैं, बाहर की चीज़ें, वस्तुएं, वैभव। सूक्ष्म होते हैं मान मिले, सम्मान मिले, दूसरी आत्माएं द्वारा रिस्पेक्ट मिले, ये सूक्ष्म कामनाएं होती हैं। अगर ये चीज़ें होंगी तो आत्मा कभी भी माया का सामना, अपने अंदर कोई कमज़ोरी आ गई या सामने वाले ने कुछ कह दिया, गलत कहा, तो आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अगर कोई किसी से इच्छा ही नहीं है, एक शिव बाबा से है,
ले रहे हैं शिव बाबा से, तो सबको कोई गलत भी करे तो प्यार से उसको समझा सकते हैं, सामना कर सकते हैं उसका। अपनी कोई कमज़ोरी आ गई उसका भी सामना कर पाएंगे, क्योंकि शिव बाबा के साथ लगन है तो बाप से कहेंगे। और जब बुद्धि बाप से जुड़ेगी तो कमज़ोरी सब खत्म हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी आत्मा में। और कोई सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, उसमें भी कोई कमी कमज़ोरी आ गई है, तो उसको भी समझा सकेंगे अच्छे से। तो स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।